नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो मंजिला का घर बनाते समय आपको कुछ बातें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। जैसे दो मंजिला घर के लिए कॉलम का साइज क्या होना चाहिए, कॉलम में कितने एमएम की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए, कॉलम में नंबर ऑफ स्टील यानी कि 10 सरिया 5 सरिया, कॉलम में कितनी सरिये का उपयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, इस रिंग को बनाने के लिए कितने एमएम की स्टील का उपयोग होना चाहिए, और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, और कॉलम का सरिया बांधते समय क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कॉलम बनाते समय हम जो कंक्रीट बनाते हैं उस कंक्रीट में सीमेंट और रेत और गिट्टी का अनुपात क्या होना चाहिए, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का अनुपात आपको क्या रखना है, और कॉलम को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि दो मंजिला का कॉलम बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये दो मंजिला का घर है, और दो मंजिला का घर बनाते समय हमें कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए। तो दो मंजिला का घर बनाते समय आपको कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है, और कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। नेक्स्ट, दो मंजिला का कॉलम बनाते समय हमें कॉलम बनाते समय कंक्रीट रेशियो क्या रखना चाहिए। तो यदि आप दो मंजिला का घर बना रहे हैं तो कॉलम बनाते समय कॉलम में जो आपको कंक्रीट रेशियो उपयोग करना है वो 1:1:2 या फिर 1:1/2:3 का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों कंक्रीट रेशियो में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आपका कॉलम किसी भी तरह से कभी भी कमजोर नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि 1:1:2 या फिर 1:1/2:3 क्या है। तो 1:1:2 का मतलब कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट बनाया जाता है, इस कंक्रीट को बनाने के लिए आप 1 बैग सीमेंट लेंगे और उसी बैग से 1 बैग आप सैंड यानी कि रेत लेंगे, और उसी सीमेंट के बैग से 2 बैग आप एग्रीगेट लेंगे। तो यदि आप कंक्रीट रेशियो 1:1:2 का मतलब समझ गए तो 1:1/2:3 का मतलब भी आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो कॉलम बनाते समय 1:1:2 या फिर 1:1/2:3 रेशियो का कंक्रीट आप उपयोग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, कॉलम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है। तो इस स्टील को बांधते समय हमें कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। यदि आप दो मंजिला घर के लिए कॉलम बना रहे हैं तो आपको कॉलम में 12 एमएम की यानी कि 12 एमएम की 4 सरिये का उपयोग करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 एमएम की 4 सरिया लगाई गई हैं। आप गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 सरिये का उपयोग किया गया है दो मंजिला घर बनाने के लिए। और कॉलम का स्टील बांधते समय आप देख सकते हैं कि कॉलम के स्टील में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो इस रिंग को बनाते समय हमें कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो इस रिंग को बनाते समय आप 6 एमएम या फिर 8 एमएम की स्टील का उपयोग कर सकते हैं। पहले जो है मार्केट में इस रिंग को बनाने के लिए 6 एमएम की स्टील मिलती थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम में यदि आप ढूंढेंगे तो आपकी मार्केट में 8 एमएम की भी स्टील इस रिंग को बनाने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट, इस रिंग को लगाते समय एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी रखनी चाहिए। तो कॉलम में इस रिंग को लगाते समय आपको एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए बस। जैसे यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास रखी गई है। नेक्स्ट, कॉलम को मजबूत बनाने के लिए कॉलम की ढलाई होने के 10 से नेक्स्ट कॉलम को मजबूत बनाने के लिए कॉलम की ढलाई कंप्लीट होने के 12 से 24 घंटे के बाद आप कॉलम की डिशटरिंग कर दीजिए, यानी कि कॉलम की शटरिंग को खोल दीजिए। और कॉलम की शटरिंग खोलने के बाद आपको कॉलम की क्यूरिंग यानी कि तराई करनी है। और तराई करते समय बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट उठा के सुबह शाम कुछ इस तरीके से केवल पानी से कॉलम को नहला देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप पानी मारते हो, सारा का सारा पानी नीचे गिर जाता है, और थोड़े समय बाद कॉलम पर जो पानी टिकना चाहिए वो सूख जाता है, जिससे आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाता। तो ऐसे में कॉलम को मजबूत बनाने के लिए कॉलम के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से जूट के बैग को बहुत ही अच्छे से लपेट देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूट के बैग से पूरा कॉलम लपेट दिया गया है। और जूट के बैग से लपेटने के बाद इस कॉलम के चारों तरफ आपको पानी बहुत ही अच्छे से भिगो देना है। तो जब आप जूट का बैग डालकर कॉलम पर पानी मारोगे तो ये जो पानी है वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही अच्छी तरीके से टिका रहेगा, और आपके कॉलम में पर्याप्त ठंडक बनी रहेगी, जिससे आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत बनेगा। और कॉलम की क्यूरिंग यानी कि तराई आपको कितने दिन करनी है। तो कॉलम की तराई आपको कम से कम 7 दिन तक जरूर से जरूर करनी है।
यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि कॉलम क्यूरिंग करने का कौन सा तरीका बेस्ट है। एक कॉलम पर कुछ इस तरीके से केवल डायरेक्ट पानी डाल देना, बी कुछ इस तरीके से कॉलम पर जूट का बैग लगाकर उसके बाद क्यूरिंग करना। इन दोनों में कौन सा तरीका सही है, आप ए और बी लिखकर कमेंट करिए, देखते हैं कौन जीतता है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।